गुड आफ्टरनून डी स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने एसिड एनहाइड्राइड के बारे में बात कर लिया था, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड के हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। जैसे एसिड एनहाइड्राइड का जो आपका फंक्शनल ग्रुप थे ये COO, ठीक है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप था, ठीक है। और इधर अल्काइल ग्रुप लगा दिया। अगर आपके R इक्वस टू आर हो गए, R इक्वस टू आर हो गया तो ये क्या होगा आपका सिमेट्री वाली केस, ठीक है। R इक्वस टू नॉट आर इज नॉट इक्वस टू आर नॉट क्या होगा आपका R डैश मीन्स कहने का मतलब ये क्या होगा आपका अनसिमेट्री वाली केस हो जाए। तो सिमेट्री वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है। वो सिमेट्री वाले केस में कहने का मतलब है कि लेफ्ट साइड है ना, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे आपके सिमेट्री वाले केस हो गए। अगर सेम नहीं हुए तो अनसिमेट्री वाले केस हो गए। तो सिमेट्री वाले केस का तो नेमिंग तो एकदम सही है, एल्केनोइक एंड हाइड्राइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका अनसिमेट्री है तो दोनों साइड आपका नंबर ऑफ कार्बन क्या हो आपका डिफरेंट हो, तो उस वाले केस में हम क्या जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं। इसके एग्जांपल कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल आपको ये बताया ही था, ठीक है, फिर भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान लो CH3 है ना, CH3 COO, ठीक है, CH3, ठीक है। तो ये आपका 2 कार्बन है, दोनों साइड आपके 2 कार्बन है। तो क्या होगा आपका ये इथेनोइक, ये ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड, ऑक्सीजन के राइट साइड में सेम कार्बन है ना, सिमेट्री वाली केस है। तो ये क्या होगा आपका इथेनोइक एंड हाइड्राइड, इथेनोइक एंड हाइड्राइड, ठीक है। चलो इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, अनसिमेट्री वाले केस में, ठीक है। तो अनसिमेट्री वाले केस में हम देखते हैं कि अनसिमेट्री वाले केस में एक तरफ हम क्या ले लेते हैं, CO, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया किसका, एसिड एंड हाइड्राइड, है ना। इधर 2 कार्बन ले लिए, इधर 1 कार्बन, 1 कार्बन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो ये आपका ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है, 2। ऑक्सीजन के राइट साइड में आपका कितना कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप हो जाएगा। एंड 2 कार्बन के लिए क्या होगा आपका इथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेमिंग करनी है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा आपका इथेनोइक, पहले आप क्या लिखेंगे इथेनोइक, उसके बाद प्रोपेनोइक एंड हाइड्राइड। तो नेमिंग हो जाएगा आपका इथेनोइक, प्रोपेनोइक एंड हाइड्राइड। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्या एसिड एंड हाइड्राइड के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेमिंग ऑफ एस्टर। किसके बारे में, नेमिंग ऑफ एस्टर के बारे में, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ एस्टर में देखिए, पहले फंक्शनल ग्रुप लिखिए। पहला मतलब कि अभी फिलहाल है ना, क्वेश्चन अभी नहीं, पहले हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद सफिक्स नेम, क्या सफिक्स है, उसके बाद क्या प्रीफिक्स, ठीक है। सफिक्स प्रीफिक्स, तो सफिक्स तो पता है कि 2 डिग्री सफिक्स है ना, और प्रीफिक्स जो आपके जूनियर फंक्शनल ग्रुप अगर हो जाए, इसके सीनियर आ जाएं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह आ जाएं या सल्फोनिक एसिड आ जाएं, तब ये क्या होगा आपका, इसका प्रीफिक्सेस यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO, ठीक है, या COO, ठीक है। बाकी ये R और R दोनों साइड तो होंगे ही, ठीक है। R हो सकते हैं या R डैश हो सकता है, ठीक है। एंड इसका जो आपका सफिक्स होता है वो होता है OH। क्या होता है आपका सफिक्स, OH होता है। इसके जो प्रीफिक्स होते हैं, 2 प्रीफिक्स होते हैं। एक होता है एल्के नोएलॉक्सी, ठीक है। तो लिखिए एल्के नोएल ऑक्सी, ठीक है। और एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल, ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे हम, वो आगे आपको जब आएगा क्वेश्चंस में वहाँ पे आपको बताऊँगा इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, OH हो गया, एल्केनोएलॉक्सी हो गया, और उसके बाद क्या हो गया आपका एल्कोक्सी हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म के बारे में, ठीक है। जनरल फॉर्म तो RCOO R डैश, ठीक है, R डैश का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्टेड होंगे। R डैश का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्टेड होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइल, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्टेड होंगे उसको क्या बोलेंगे, अल्काइल। एंड जो कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो क्या होगा, एल्कानोइट। क्या होगा आपका, एल्केन ओइट, एल्कानोइड या एल्केन ओइट। यहाँ पे आप, ठीक है,
एल्केन सफिक्स क्या है, ओएट। ठीक है, यहाँ से आप लिख लीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे एक चीज़ और बता ही देता हूँ, क्या एल्केन एलॉक्सी और एल्कोक्सी का यूज़ कहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिख ही लीजिए। ठीक है, साइड में करके कि इट इज़ यूज्ड एल्केन एलॉक्सी, इट इज़ यूज्ड when oxygen, it is used when oxygen is connected to the chain, oxygen is connected to the chain। अगर चेन के साथ अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड है तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एल्कोन और ऑक्सी यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड नहीं है चेन के साथ, अगर ऑक्सीजन नहीं कनेक्टेड है, क्या है मीन्स कहने का मतलब CO अगर कनेक्टेड होंगे तो जब ये आपका क्या होगा, CO कनेक्टेड होंगे तब हम यूज़ करेंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए एल्कोक्सी कार्बोनाइल इज यूज्ड when CO है ना, CO11O is CO is connected directly to the chain, क्लियर है। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं मीन्स कहने का मतलब अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो एल्कोन एलॉक्सी यूज़ करेंगे, अगर कार्बन कनेक्टेड हैं तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल यूज़ करेंगे। ठीक है, नेमिंग में, प्रीफिक्स नेमिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, HCOOCH3। ठीक है, जो कार्बन से कनेक्टेड, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, सॉरी, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं उसके नेमिंग हम कैसे लिखेंगे, वो एल्काइल लिखेंगे, उसके बारे में हम क्या लिखेंगे, एल्काइल। एंड जो कार्बन से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तो ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो 1 कार्बन तो है ही। ठीक है, तो ये तो क्या होगा आपका मिथाइल, इसका जो नेम हो गया ये क्या होगा आपका एल्काइल। जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं तो वो क्या होगा एल्काइल। एंड जो आपका ये कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन नहीं है तो 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं तो क्या होगा इथानोएट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 कार्बन है तो क्या होगा मिथानोएट, मीथेनओएट। ठीक है, यहाँ पे आपका सफिक्स है ओएट। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, CH3COOCH3। ठीक है, अब बताइए नेमिंग क्या होगा, नेमिंग, यहाँ पे नेमिंग हो जाएंगे आपके क्या, ये क्या होगा मिथाइल, ये जो हो जाएंगे आपका क्या मिथाइल, क्या होगा आपका मिथाइल। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन, 2 कार्बन है तो क्या होगा आपका इथानोएट, मिथाइल इथानोएट। क्लियर है नेमिंग में, कहीं कोई डाउट है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बताइए इसके नेमिंग, ये क्या आपका है 2 कार्बन हो गए, इधर भी आपका कितना कार्बन 2 कार्बन, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इतना याद रखना कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिखते हैं पहले एल्काइल। एल्काइल वाले कौन से, जो आपका ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे, ये क्या होगा आपका एल्काइल। ठीक है, तो एल्काइल हो गया तो ये क्या होगा आपका इथाइल, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या होगा आपका इथानोएट। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं। 4, अगर सर ब्रांच आ जाए तो ब्रांच में देखिए 4। ठीक है, ओ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक और, हाँ यहाँ तो ब्रांच मैंने लगाई, यहाँ पे एक ब्रांच लगा दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो क्या होगा इथाइल, अब यहाँ कार्बन से कनेक्टेड है तो हम जो नंबरिंग करते हैं और चेन का सिलेक्शन करते हैं जो कार्बन से कार्बन कनेक्टेड होते हैं वो वाले। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4,
तो 4 में जो आपका 3 में आपका ये क्या है, आपका ब्रांच में आ गया, ठीक है। तो पहले आप एल्काइल ग्रुप को लिखेंगे, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उसको लिखेंगे। तो इसके नेम क्या हो जाएंगे आपका, पहले आप इसको लिखिए ऑक्सीजन से कनेक्टेड वाले के एल्काइल इथाइल हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद मिथाइल वाले को, तो मिथाइल कौन कितने पे आपका 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो क्या होगा ब्यूटानोइट, ब्यूटेनोइट। क्लियर है नेमिंग में, कहीं कोई डाउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में CH3 CH CH CO, ठीक है। इसके बाद OCH2 CH3, यहाँ पे क्या लिख देते हैं CH3 और यहाँ पे आपका Br आ जाए, ठीक है। बस बहुत इजी क्वेश्चन है। ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो यहाँ पे तो हमें इथाइल लिखनी ही है, पहले एल्काइल, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ भले ब्रोमो आ गया हो उससे कोई मतलब नहीं, पहले हमें एल्काइल वाले लिखने, ठीक है। अब नंबरिंग 1 2 3 4, तो ये आपका क्या है मिथाइल है, ये आपका ब्रोमो है, ठीक है। तो अब लिखेंगे क्या ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल कितना है, क्या होगा आपका ब्यूटानोइट। क्लियर है, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चंस करें। 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो है आपका ये क्या है इथाइल, ईटी है ना, इथाइल। कभी कभी आपका ऐसे ME लिखा रहेगा, ME मीन्स क्या होगा आपका मिथाइल, ME लिखा रहेंगे, ME का मतलब हो गया मिथाइल। अगर ET लिखा रहे तो ये क्या होगा आपका इथाइल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें लिखना है नेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स आपका इथाइल ग्रुप है, 2 टाइम्स आपका क्या है इथाइल ग्रुप है। तो 2 टाइम्स आपका इथाइल है तो क्या लिखेंगे डाई इथाइल, ठीक है। अब उसके बाद ये देखेंगे तो यहाँ पे भी OH है, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक ऑक्सीजन छूट गया है, तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन लगा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका क्या है OH है ना, 2 एस्टर ग्रुप आ गए। तो 2 एस्टर ग्रुप हो गया तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 हो गए, तो क्या होगा 4 हो गए, तो ब्यूटेन डाई OH हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या नेमिंग हो जाए इसका डाई इथाइल, डाई इथाइल ब्यूटेन डाई OH, डाई इथाइल ब्यूटेन डाई OH। क्लियर है, कोई दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं ET है ना, सेम थोड़ा सा हम डिफरेंट कर लेते हैं यहाँ पे O, फिर उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद CO यहाँ पे लगाओ O, ठीक है, इथाइल। तो ये आपको तो बोलना ही नहीं है, 2 टाइम्स आपका क्या है डाई, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। तो आपके नेमिंग यहाँ तो हो ही जाएंगे क्या डाई इथाइल। अब यहाँ पे 1 टाइम्स आपका क्या मल्टीपल बॉन्ड आ गया, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड। नंबरिंग देखो यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, 2 पे डबल बॉन्ड आ गया, एंड 1 2 3 4 2 पे डबल बॉन्ड आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे ब्यूटूइन OH, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 2 नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नेमिंग हो गया डाई इथाइल, डाई इथाइल क्या हो जाएगा आपका ब्यूटीन OH। बस जो चेंजेस आया क्या है डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे जो एन आता है, यहाँ एन नहीं, यहाँ पे आपका क्या है इन हो गया। क्लियर है, इन और आइन में। चलिए अब हम थोड़ा सा प्रीफिक्सेस के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। कि मीन्स कहने का मतलब अगर आपके क्या आ जाए कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, सीनियर ग्रुप आ जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं CH3 CH2 ठीक है, CH COOH, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे होगा OCO, ठीक है, CH3, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था कि जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे, जो आपका पैरेंट चेन ऑक्सीजन से अगर कनेक्टेड है, ये आपका पैरेंट चेन हो गया, ठीक है। अगर इस पैरेंट चेन में ऑक्सीजन से कनेक्टेड अगर हो गए तो यहाँ पे जो यूज़ करेंगे, ये क्या यूज़ करेंगे, इथेन ऑयल ऑक्सी। तो ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड, इसका जो हम प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, इथेन ऑयल ऑक्सी। एल्केनॉल ऑक्सी बोल रहे थे ना, तो 2 कार्बन है तो इथेन ऑयल ऑक्सी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इथेन ऑयल ऑक्सी। इसको 2-3 में लिखेंगे तो आप आपको इथेन ऑयल ऑक्सी, ठीक है। चलिए तो नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 5 हो जाए। तो 2 पे आपका क्या है, इथेन ऑयल। देखो यहाँ पे याद करने का क्या तरीका है, ऑक्सीजन क्या है आपका, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑयल, बस, ठीक है। इथेन ऑयल ऑक्सी, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो क्या होगा आपका, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पेंटेन ओइक एसिड, पेंटेन ओइक एसिड हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे डायरेक्टली अगर कनेक्टेड होंगे कार्बन से तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, इथॉक्सी कार्बोनाइल। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं पहले, CH3 CH2, ठीक है, उसके बाद COOH, ठीक है, यहाँ पे COOCH2 CH3, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे क्या होगा, ये आपका ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो गया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इथॉक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 हो गए। तो बताइए यहाँ पे 2 पे आपका क्या होगा, 2 इथॉक्सी कार्बोनाइल। बस आपका ये एक चीज़ याद रखना है, क्या है कि अगर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है पेरेंट चेन तो क्या लिखाएंगे, ऑयल ऑक्सी, इथेन ऑयल ऑक्सी। अगर नहीं है तो बाकी इथॉक्सी कार्बोनाइल हो जाएगा, इथॉक्सी कार्बोनाइल हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। चलो अच्छा सॉरी, हाँ कितने कार्बन है, 5 कार्बन है ना यहाँ पे भी, तो 5 कार्बन है तो हेक्सेनोइक नहीं पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। कितने कार्बन, 5 कार्बन है तो क्या होगा, पेंटेन ओइक एसिड, ठीक है, पेंटेन ओइक एसिड। अब देखो यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड आ जाएंगे या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग से आप कर लिए, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इन हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे तो आइन हो जाएंगे, ठीक है। चलो और भी एक क्वेश्चन कर लें क्या, ठीक है, एक क्वेश्चन और भी कर लीजिए। चलिए लिखिए क्वेश्चन, आपको थोड़ा कंफ्यूज कराना है आपको, ठीक है। CH3CO CH2 CO, ठीक है, OCH2 CH3। चलिए अब बताइए नेमिंग। हाँ अगर आपने ये चीज़ देख लिया कि सर ये तो कीटोन ग्रुप है, ये आपका क्या है, कीटोन है, तो बस कहीं दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है, ये आपका ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा, ये तो इथाइल हो गया सर, एल्काइल हो गया, ये एस्टर ग्रुप हो गया, तो ये आपका जूनियर आ गए, कीटोन आपका क्या हो गया, जूनियर हो गया। तो नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सर इथाइल का ही नेम लिखेंगे, इथाइल, ठीक है, 3 ऑक्सो, फिर क्या है आपका, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन ओइट, क्लियर है नेमिंग, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए आगे बात करेंगे हम थोड़ा सा और, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, CH3
CH CH COO CH2 CH3। ठीक है, एक में हम साइनाइड ग्रुप लगा लेते हैं, एक में हम क्या लगा लेते हैं, Br ग्रुप लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है सर, ये तो आपका इथाइल फिक्स है। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा आपका, अब ये ब्रोमो है, ये क्या आपका साइनो हो गया, तो 3 ब्रोमो क्या हुआ, 3 ब्रोमो 2 साइनो 3 ब्रोमो 2 साइनो ब्यूटानोइट। क्लियर है नेमिंग? ठीक है, चलिए एक और इसकी नेमिंग देखिए। मान लो यहाँ पे हम एक में हम ओपन चेन लगा लेते हैं CH2CO। ठीक है, यहाँ पे हम लगा लेते हैं O से जो कनेक्टेड है आपके यहाँ पे साइक्लो कंपाउंड लगा लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या होगा आपका, प्रोपानोइड। क्लियर है? ठीक है, चलो इस टाइप के कंपाउंड के नेमिंग आप करेंगे। ठीक है, इसके स्पेशल नेम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।